Good morning, students. Today we are going to start our new topic विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के काम करते हैं। जैसे काला कुत्ता में काला जो शब्द है वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है और कुत्ते का रंग कैसा है, काला है। तो संज्ञाओं की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। हम कुछ और जैसे जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है इस तरह से कुछ वर्ड और लेते हैं। बाज़ार से ताज़ी सब्जी ही लाना, तो सब्जी का यहाँ पर क्या विशेषता है कि वो ताज़ी है। कुछ और शब्द, क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, दूध की विशेषता है कि वो थोड़ा है। तो ये सारे शब्द जो है ये विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया कि जो शब्द किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता कैसे, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, उसकी क्या संख्या है, उसकी कितनी मात्रा है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, 3 अध्यापक पिकनिक पर गए, तो कितने अध्यापक गए, 3, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 3, तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसके गुण, उसके दोष, उसकी संख्या, उसकी मात्रा आदि की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हमने क्या कहा, विशेषण कहा है। उन्हें हमने विशेषण कहा है। विशेषण जो है प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे विशेष्य क्या होता है, तो विशेष्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि विशेष्य उन शब्दों को कहा जाता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। उन्हें हमने क्या कहा, विशेष्य कहा। जो विशेषण विशेष्य से पहले आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जो विशेषण विशेष्य के पहले आए उसे हमने विशेष्य विशेषण कहा, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग होता है। जो विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के बीच में आए उसे हमने विधेय विशेषण भी कहा है। जैसे काली गाय चरती है, आम मीठा है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हमने क्या कहा, विशेष्य कहा। विशेषण के भेद, विशेषण के कुल 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण होता है। सेकंड, परिमाणवाचक विशेषण होता है। थर्ड, संख्यावाचक विशेषण होता है। फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण होता है। और लास्ट 5th, नामिक विशेषण होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के नाम से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ का गुण, दोष, रूप, रंग आदि, आकार, स्वभाव, तो उसका गुण बताया जाता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हमने गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का, किसी भी चीज़ का वो गुण, दोष, रूप, रंग बताते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा। इसकी एक और पहचान है, जैसे संज्ञा पर प्रश्न पूछने पर कैसा, कैसे आदि शब्दों से गुणवाचक विशेषण का पता चलता है। जैसे मैंने पूछा कैसी बिल्ली, तो आपका उत्तर हुआ काली बिल्ली या सफ़ेद बिल्ली, तो उस बिल्ली में क्या हो गया, वो उसकी विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये उसका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ये उसका गुण हो गया कि वो काली है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, कैसी चाय, तो गरम चाय। चाय कैसी है, गरम। चाय की विशेषता क्या हो गई कि वो गरम है। ठंडी चाय भी हो सकती थी यहाँ पर, तो ठंडी हो गई तो ठंडी चाय। यहाँ काली, गरम, ये जो शब्द है ये क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं, जैसे मोटी रस्सी, तो रस्सी का गुण क्या है कि वो मोटी है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। चौड़ा रास्ता, रास्ता कैसा है, चौड़ा है या सकरा है, तो ये उसकी विशेषता होगी। पीली साड़ी, साड़ी का रंग कैसा है, पीला है, लाल है, नीला है, जो भी है ये उसकी विशेषता हो गई, तो ये उसका विशेषण गुणवाचक विशेषण है। कमज़ोर बच्चा, अब बच्चा कमज़ोर है, बच्चा होशियार है या वो दुर्बल है, ये भी उसकी क्या हो गई, गुणवाचक विशेषता हो गई है। आज टुडेज़ होमवर्क
विशेषण की परिभाषा व भेद लिख करके याद करो। ये जितने भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं ये आपको सभी आज नोट करने हैं नोटबुक में और इनको लर्न करना है। थैंक यू।